अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम अपने सास बहू के टॉपिक को लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। ये टॉपिक आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और सास और बहू हमारी सोसाइटी के दो ऐसे पिलर हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी सोसाइटी बेस करती है तो ये दोनों फीमेल्स, मगर इन दोनों की आपस में जो जंगो जदल है वो शुरू से है और शायद आखिर तक रहेगी। और इनके बीच में जो वज़ीर आज़म है यानी कि जो मर्द है वो बाकायदा तौर पर चक्की के दो पार्टों में पिसता है। तो हम अपने इस एपिसोड में कौन से करैक्टर को पहले स्टार्ट करके उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो मदर इन लॉ है, जो सास है, जो माँ है, और वो क्यों सास बन जाती है, या जब वो सास बनती है तो वो इतनी खौफनाक क्यों हो जाती है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जो एपिसोड है, वो सास के ऊपर है। आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले हमारी एपिसोड्स में सास बहू और इनके रिलेशनशिप के हवाले से तमाम कोशिश हम ये करेंगे कि हम आपके मेजर और ज़्यादा से ज़्यादा जो सवालात हैं, परेशानियां हैं, वजूहात हैं, उनको डिस्कस कर सकें। तो चलें सासू माँ से स्टार्ट करें जी। तो औरत जो है, मैं भी औरत हूँ, जो सब औरतें देख रही हैं और जो मर्द देख रहे हैं, आपकी माएँ हैं, आपकी सासें भी हैं। सास सिर्फ औरत की नहीं होती, सास मर्द की भी होती है। तो ये जो औरत है, जब ये सास बनती है तो उसके साथ वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऐसे पॉप अप करते हैं और वो नेगेटिव साइड के ऊपर चली जाती है। क्या सारी जगह पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा होता है कि जब भी एक औरत सास बनती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, या फिर ये हमारे खित्ते ही की कोई बहुत ख़ास देन है और एक ख़ास गिफ्ट है हमारा, जो कि हमारे बिहेवियर्स का गिफ्ट है, या कैसे पैदा हुआ। ये आज के एपिसोड में हम सिर्फ कुछ एंगल्स को डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड और बहुत इस जितनी भी इसके सीक्वेंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बारी बारी देखेंगे कि एक औरत जब एक सास के रूप में आती है, चाहे वो बहू के साथ यानी कि सास बन रही है, जब वो सास के स्टेज पर बैठती है तो वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो उसके अंदर आती हैं साइकोलॉजिकली। तो हम लेकिन नफ्सियाती एतबार से जो नेगेटिव चीज़ें हमारी पॉपअप हो जाती हैं, इसलिए हम उसको पहले फोकस करके देख रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल रीजंस पीछे क्या हैं जिसकी वजह से एक औरत सास बनते ही नेगेटिव साइड पर चली जाती है। औरत के अंदर जब औरत माँ बनती है तो वो अपने बच्चों को बड़ा करती है, पालती है, उनके ऊपर अपनी मेहनत लगाती है। उसकी जो पूरी की पूरी पावर है वो बहुत ज़्यादा इनर साइड के ऊपर यूज़ तो होती है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली सेव भी होती जाती है कि मैं ये इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ जब बेटे पैदा होते हैं तो औरत जो है वो बहुत प्राइड फील करती है, क्योंकि उसको ये हमने मर्दों ने और उसको इस सोसाइटी में उसके भी तमाम रिलेशंस शामिल हैं। यानी कि ये हमारा लर्न बिहेवियर हो जाता है कि बेटा पैदा हुआ है, इस औरत ने बेटा पैदा किया है, तो उस औरत को बहुत मान सम्मान वो मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक इनर जो प्राउड है ना, वो भी इस्टेब्लिश हो जाता है। जब वो उस बेटे की तरबियत करती है, उसको पालती पोसती है, बेटा पैदा होते ही आप सब औरतें देखेंगी, अगर आपके भी बेटे हैं या भाई हैं, आपने अपनी माओं के बिहेवियर्स देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। जब बेटा पैदा करके औरत उसकी परवरिश कर रही होती है तो वो उसकी जो अथॉरिटेटिवनेस होती है उस बेटे के साथ, वो उसको अपनी अथॉरिटी समझती है, जायदाद समझती है, प्रॉपर्टी की तरह उसको सेव करके रखती है, उसे महफूज रखती है कि कहीं खो ना जाए, इसे कुछ हो ना जाए। अब उसकी जब अपब्रिंगिंग करती है तो वो उसके ही पूरी की पूरी आप कह लें उसके पंजे में होता है। वो जो बच्चा होता है, वो जो उसका बेटा होता है, वो उसकी अपनी पूरे शिकंजे में होता है। और जब वो उसको बड़ा करती है तो उसके ख्वाबों में उसकी शादी करना शामिल होता है।
ऐसा नहीं है कि वो उसकी शादी के ख्वाब नहीं देखती, लेकिन कॉन्शियसली उसकी वो प्रिपेयर नहीं होती इस बात के लिए। अनकॉन्शियसली उसको एक एनिमी का सामना करना पड़ेगा, ये मौजूद होता है लाशऊर में। शाउरी तौर पर कोई भी औरत ये बात बयान नहीं करती कि उसकी बहू आएगी और वो उसके साथ कोई उसकी दुश्मनी पैदा हो जाएगी या उसकी कोई किसी भी तरह की रकाबत हो जाएगी। ऐसा शौरी तौर पर हमारी थिंकिंग में नहीं आता, ये अनकॉन्शियसली बिल्डअप होता है, लाशौरी तौर पर बिल्डअप होता है बिहेवियर। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये अथॉरिटेटिवनेस है। दूसरी वजह, एक औरत दूसरी औरत की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पावर। तो दूसरा क्या सीक्वेंस हो गया, एक आपकी अथॉरिटी भी पावर ही की वजह से है, लेकिन एक आपकी वो लव बॉन्डिंग और दूसरा आपका वो जो पावर है, आपके हाथ में पावर है। बच्चा लड़का जब बड़ा होता है, अर्न करता है, कमा के लाता है, अपनी माँ को, उसका सब कुछ अपनी माँ होती है। बच्चे मेल के लिए जो इस बात को सीक्वेंस को मेल के हवाले से, मतलब जब हम मेल के हवाले से बात प्रोग्राम करेंगे उसमें इसको डिटेल बयान करेंगे, लेकिन अभी सास की भी जो हम साइकोलॉजिकल रीजंस करें उसमें ये मेल वाला पार्ट को समझना ज़रूरी है कि बच्चा जो है एक लड़का, एक बेटा जब बड़ा हो रहा है तो उसे कौन बड़ा कर रहा है? उसकी माँ बड़ा कर रही है। वो अपनी माँ से चलना सीखता है, बोलना सीखता है, सब चीज़ उसकी जो तरबियत है वो माँ कर रही है, तो उसके लिए पहला रोल मॉडल उसकी माँ होती है। बच्चे की अटैचमेंट, बेटे की अटैचमेंट अपनी माँ के साथ होना एक ऑब्वियस बात है, ठीक है। ये बहुओं के लिए बात ज़रूरी है समझना। जैसे हमारी अपनी माँ बाप के साथ अटैचमेंट होती है, तो बेटे की अटैचमेंट बेटे के लिए, एक तो जेंडर देखें, ये जो ऑपोजिट जेंडर है ना, इसको मद्देनज़र रखें। तो ऐसे में जब बेटा अपनी माँ से ही सब कुछ, बीवी तो उसके साथ नहीं है ना पैदा होते हुए कि वो उसको सिखा के बड़ा कर रही है, माँ ने उसको सब कुछ सिखाया है। फिर माँ की वो जो एक मदरहुड है ना, वो माँ के अंदर है, जो वो बच्चे की केयर करती है, उसको प्यार देती है, उसका लाड उठाती है, उसकी हर पॉजिटिव नेगेटिव बात को वो एक्सेप्ट करती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि माँ जो होना है, माँ का जो प्यार है, माँ के लिए बेटा कभी पास और फेल नहीं होता, कामयाब और नाकाम नहीं होता, खूबसूरत और बदसूरत नहीं होता। माँ के लिए बेटा बेटा होता है। वो अपने बेटे को उस नज़र से देखती है, उस फील से देखती है कि जिसमें वो उसका अपनी ज़ात का हिस्सा है। इसलिए वो जब उसको बड़ा करती है तो उसमें अपना सब कुछ डाल देती है, उसके अंदर अपनी पावर डाल देती है, अपनी अथॉरिटी डाल देती है। गो कि वो उस वक़्त उससे कुछ वापस लेना नहीं चाहती, लेकिन वो दे रही है। उस देने में वो बेटा ले रहा है और वो लेकर बड़ा हो रहा है। जब वो बड़ा हो जाता है, माँ उसकी शादी करना चाहती है ऑब्वियसली। उस वक्त तक उसके अंदर वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स अनकॉन्शियसली मौजूद है, कॉन्शियसली मौजूद नहीं है। इसको समझना है आपने, हर औरत ने इस बात को समझना है। जो भी आज बहू है वो कल सास बनेगी, जो आज सास है वो पहले बहू थी, माँ बनेगी। आप सब ने इस सीक्वेंस को समझना है कि हमारे अंदर लाशऊरी तौर पर ये बैरियर मौजूद है, शऊरी तौर पर कभी ये सामने नहीं आएगा, ना ही आता है, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको हमने तोड़ना है, ठीक है। और जब वो जो माँ है वो अपने बेटी की शादी के लिए पूरा प्रोसेस कर लेती है, बहुत अच्छी उसको लड़की चाहिए, वो उसको ढूंढ कर लाती है, वो आ जाती है, तो वो क्या होता है कि सास एकदम से कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव पावर में। और ऐसा क्यों लगने लग जाता है सास को कि ये जो मेरी बहू है पता नहीं इसने क्या कर लिया है? तो यकीनी तौर पर एक माँ है, उसका बेटा है जो दिन रात अपनी माँ को फोकस कर रहा है, ठीक है। जब बहू आ जाती है उसकी टाइम शेयरिंग होती है। सबसे पहले माँ के साथ जो शेयरिंग चीज़ आ जाती है, टाइम शेयर कर होता है। फिर ऑब्वियसली बेटे की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी बीवी का ख्याल भी रखेगा, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करेगा। जब ये चीज़ें होना शुरू होती हैं तो अब वो जो माँ है ना, उसकी वो फेमिनिज्म, वो औरतपन जागता है वहाँ पर। माँ नहीं ये बात याद रखें, जो माँ है वो कभी भी एनिमी में नहीं जाएगी, जो औरत है वो जाएगी। तो हमेशा
सास एनिमी तब बनती है जब उसकी औरत जागती है। वो औरत जो पॉसेसिव है, वो औरत जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस ये नहीं कि औरत मनफी है और हम उसे माइनस कर दें, ना। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जिसमें हमें सब कुछ बस चाहिए, हमारी अथॉरिटी हो, मेरे से पावर ना छीनी जाए, मेरी चीज़ों पर कब्ज़ा हो गया, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है। तो हम जैसे ही माँ के अंदर औरत जागती है, उसकी वो पॉसेसिवनेस जाग जाती है, उसकी अथॉरिटी शेयर हो रही होती है, उसकी पावर, उसको ऐसा लगता है कि बेटे के ऊपर से उसकी ग्रिप लूज़ हो रही है और पावर शेयरिंग हो रही है। मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ये बात मौजूद है कि होता क्या है, किचन एक बहुत बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है घर के अंदर। जैसे ही बहू किचन में एंटर होती है तो वो सास को लगता है कि यार ये तो मेरी जो बहुत बड़ी सल्तनत थी उसकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और अब तो मेरे हाथ से सब कुछ गया। क्यों? क्योंकि जब खाना बनता है, माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार लाड से खाना बनाती है, खिलाती है, बच्चों को वो खाना, वो टेस्ट हमेशा से पसंद होता है। जैसे ही मर्द अपनी बीवी की तारीफ़ करता है किसी भी खाने के हवाले से, किसी भी तरह, या घर में बहू को अप्रिसिएशन मिलने लग जाए खाने पर, तो सास की वो जो जेलसी का फैक्टर है वो पॉप अप होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जंग बदलने लग जाती है। अगर बहू किचन में नहीं जाती तो फिर भी कुछ चीज़ें पॉप अप होने लग जाती हैं। इसका मतलब कि जो पॉप अप बिहेवियर्स हैं, जो डू और डोंट के ऊपर पैदा होने ही हैं, यानी आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी पैदा होंगे, नहीं कर रहे तब भी पैदा होंगे। ये क्या सीक्वेंस है? ये कहाँ से जनरेट होता है? यकीनन आप सब मेरे से इसे एग्री करेंगे कि ये इनिशिएट सास की तरफ से होता है, बहू की तरफ से इतना इनिशिएट नहीं होता। बहू सबसे, क्योंकि वो न्यू कमर होती है, वो आते ही वो सब चीज़ें नहीं करती। छोटी छोटी एग्जांपल्स होंगी कि बहू की भी चीज़ें होंगी, मगर एकदम से जो जेलसी फैक्टर या ये जो तोड़ फोड़ है, ये पहले बड़े पिलर की तरफ से शुरू होता है। तो सास का जो नेगेटिव होना है वो उसके अंदर नफ्सियाती तौर पर उसकी वो जो मजबूरी है, वो ये दो मजबूरियां हैं। एक, उसकी पावर शेयरिंग, उसकी अथॉरिटी शेयरिंग हो रही है, और दूसरा उसकी इमोशनल शेयरिंग, वो जो उसकी जज्बाती वाबस्तगी है वो शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से सास के अंदर ये डिफरेंसेस और ये डिफरेंट नेगेटिव बिहेवियर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप सब सासों से, सब माँओं से ये गुजारिश है कि आप सब अपने आप को थोड़ी देर के लिए बिठाएं, देखें और सोचें कि वो बच्चे जो आपने पैदा किए हैं, वो बच्चे जो इनको आपने बड़े किया है, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके अपने आप उनकी ज़िंदगियां बनाना शुरू करती हैं, तो उन्हीं ज़िंदगियों में आपने ही उनको सिखाया है कि आपने अपनी फैमिली को कैसे लेकर जाना है। तो आप एक अच्छी माँ बन के रहें, अपने अंदर की मदरहुड को, ममता को, माँ को जगा कर रखें। तो आपका फोकस आपकी बहू नहीं होगी, आपका फोकस ये नहीं होगा कि आपकी पावर शेयरिंग हो रही है, छिन रही है। आपका फोकस ये होगा कि आपका बेटा खुश है, आपके बेटे की फैमिली बन रही है, और आपके घर में जो एक औरत आई है वो आप ही की तरह है, जो कि आपके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां बांट रही है और आपके घर को खुशहाल बना रही है। तो आज इस प्रोग्राम में जो छोटी सी सीख देने की कोशिश है वो ये है कि तमाम माँओं से ये दरख्वास्त है कि आप जब अपने बेटों की शादियां करें, और अगर आपने अपने बेटों की शादियां की हुई हैं और आपकी बहुएं हैं, तो आज अपने अंदर को थोड़ा सा जगाएं और अपनी मदरहुड को अपलिफ्ट करें, और जो वुमन, जो औरत की नेगेटिव साइड है, उसको ज़रा स्लीप मोड के ऊपर ले जाएं, उसको सुला दें, या फिर उसको ज़रा कहें कि तुम्हारे साथ क्या करना है ये मैं अगले प्रोग्राम को देखकर तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगी। तो हम इसके हवाले से जो रेमेडीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में तमाम मदर इन लॉज को, तमाम माँओं को ये एक छोटी सी सीख कि अपने अंदर की उस औरत को आइडेंटिफाई कीजिए और हमें अपने कमेंट्स में बताइए
कि आप अगर शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में शेयर करें कि आप कैसी माँ हैं। अदरवाइज़ आप जो भी शेयर करना चाहें, हमारी ईमेल एड्रेस आपके सामने आएगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने सवालात, अपने जो कोई आपकी किसी भी तरह की रीज़न हो, कोई वाक़या हो, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसकी रेमेडीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।